तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेन चैन लॉ इन्फोर्समेंट के हिडन ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर अटैक करते हुए उस जगह पर मौजूद डीमन को जान से मार देता है। यह देखते ही वहां पर मौजूद दो कल्टीवेटर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह दोनों एक साथ क्वेन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यह देखते ही क्वेन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए पहले कल्टीवेटर के अटैक को डॉज करते हुए दूसरे कल्टीवेटर के पीछे चला जाता है। अब क्वेन चैन को अपने पीछे देखकर दूसरा कल्टीवेटर परेशान हो जाता है और अब वह 7 लेयर सील्ड बनाते हुए क्वेन चैन के अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर क्वेन चैन अपनी थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए उसके सभी सील्ड्स के लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब क्वेन चैन के थंडर ब्लड लाइन से वहां पर दूसरा कल्टीवेटर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर आसपास मौजूद लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। यह देखते ही पहले कल्टीवेटर के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, आखिर यह पर्सन है कौन? इसने बस अपने एक ही अटैक में मार्शल एम्परर ट्रेलम के 5th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। और अब वह चिल्लाते हुए अपने सबऑर्डिनेट्स को एक साथ क्वेन चैन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, पर उसके सबऑर्डिनेट्स वहां पर काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। पर इसके बावजूद वह लोग हिम्मत करके एक साथ क्वेन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर क्वेन चैन पलक झपकते ही उन सभी के डांटियांस को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर पहला कल्टीवेटर और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुम इंसान नहीं बल्कि एक डीमन हो। आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? यह सुनते ही क्वेन चैन काफी तेजी से अपने रस्टी स्वॉर्ड से उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं पर वह गुस्से में बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर मुझे डीमन बोल रहे हो? अगर मैं इस जगह पर डीमन हूँ तो तुम क्या हो? लॉ इन्फोर्समेंट का निर्माण यहाँ पर डीमंस के साथ फाइट करने के लिए हुआ था, पर तुमने डीमंस को अपना सबऑर्डिनेट बनाया और तो और डेमोनिक टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर बन गए। और पिछले 200 सालों में तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी डेमोनिक टेक्निक को मास्टर करने के लिए न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली होगी, और तुम यहाँ पर मुझे एक डीमन बोल रहे हो। ऐसे अपनी थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए उस कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करता है, पर वह कल्टीवेटर क्वेन चैन के अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। पर उस अटैक की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके होते हैं। यह देखते ही वह कल्टीवेटर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आज यहाँ पर भले ही मुझे अपनी कल्टीवेशन को सैक्रिफाइस ही क्यों न करना पड़े, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपने डीमन फ्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को वहां पर 10 गुना ज्यादा बढ़ा लेता है और अब वो अपने डेमोनिक ऑरा से अटैक करते हुए क्वेन चैन को कैप्चर करने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि वह सभी लोग तुरंत यहाँ से भाग जाए और हायर अप्स को जाकर इस बारे में रिपोर्ट करें। यह देखते ही क्वेन चैन हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे कैप्चर कर सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने पास से फॉर्मेशन डिस्क को बाहर निकालते हुए वहां मौजूद सभी डेमोनिक ऑरा को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्वेन चैन के हाथ में फॉर्मेशन प्लेट को देखते ही पहला कल्टीवेटर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर सब कुछ समझ गया हूँ, तुम आर्टिफैक्ट हॉल के मेंबर हो, क्योंकि आर्टिफैक्ट हॉल के ही मेंबर्स इस तरह के ट्रेजर्स का यूज करते हैं। और अब वो अपने पास से एक साथ कई सारे ब्लड एसेंस तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए उनसे क्वेन चैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेन चैन फॉर्मेशन प्लेट का यूज करते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही पहला कल्टीवेटर अपनी पावर को बढ़ाते हुए लगातार क्वेन चैन के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखकर क्वेन चैन सोचने लगता है, अच्छा हुआ कि मैंने उस डीमन और दूसरे कल्टीवेटर को पहले ही ठिकाने लगा दिया, वरना अगर यह तीनों डीमन फ्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए मुझ पर अटैक करते तो मैं प्रॉब्लम में फंस सकता था। और अब क्वेन चैन अपने इंसेक्ट बॉटल को बाहर निकालते हुए एंट क्वीन और बीटल किंग को आवाज लगाते हुए बोलता है, अपनी आर्मी के साथ बाहर आओ और इस जगह पर मौजूद सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को खा जाओ, आज यहाँ पर तुम्हारी पार्टी है। यह सुनते ही सभी स्पिरिचुअल इंसेक्ट पहले कल्टीवेटर को चारों ओर से घेर लेते हैं और अब वह धीरे धीरे एक एक करके उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहां पर खाने लगते हैं, जो देखते ही पहला कल्टीवेटर पैनिक होने लगता है और अब वह उन सभी इंसेक्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल्स उस जगह से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी क्वेन चैन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही एक डीमन सीडलिंग चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें पता नहीं कि हम कौन हैं? हमसे उलझकर तुम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
तभी क्विंचैन बोलता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ना तो तुम इंसान हो और ना ही डीमन। तुम बस एक मामूली से डीमन सीडलिंग हो, एक मामूली से कीड़े जिसे मैं अभी तुरंत मसल सकता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स को इंजर्ड कर देता है। अब यह देखकर वह डीमन सीडलिंग काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी ओर डीमन सीडलिंग की जान खतरे में देखकर पहला कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर स्पिरिचुअल इंसेक्ट उसे आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। जो देखते ही डीमन सीडलिंग काफी तेजी से एक पोर्टल बनाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी क्विंचैन अपने द्वारा क्रिएट किए गए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और अब वह बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम मुझसे बचकर यहाँ से भाग सकते हो? मैंने पहले ही इस जगह को यहाँ पर सील कर दिया है, तो आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। और अब वो अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कुछ मिनट के अंदर ही वहां पर मौजूद सभी डीमन सीडलिंग्स को जान से मार देता है। यह देखते ही पहला कल्टीवेटर गुस्से में पागल हो जाता है और अब वह अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए सभी स्पिरिचुअल इंसेक्ट्स को खुद से दूर कर देता है और काफी तेजी से क्विंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्विंचैन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब वह कल्टीवेटर अपनी फुल स्पीड का यूज करते हुए क्विंचैन के ऊपर अटैक करने लगता है। यह देखते ही क्विंचैन हंसते हुए बोलता है, मैं मानता हूं कि तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, पर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। यह बोलते हुए क्विंचैन अचानक से उस कल्टीवेटर के चेहरे के सामने आ पहुंचता है और अब वह उसे एक पंच करते हुए ऊपर हवा में उड़ा देता है और अब वह हवा में ही उस कल्टीवेटर के ऊपर लगातार कई सारे अटैक्स करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और अब वह हवा में ही स्पिरिचुअल चेन का यूज करते हुए उस कल्टीवेटर को लटका देता है और अपने स्वॉर्ड इंटेंट से अटैक करते हुए उसे इंजर्ड कर देता है। अब वह कल्टीवेटर नीचे जमीन पर आकर गिरता है और क्विंचैन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यह देखते ही वह कल्टीवेटर क्विंचैन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी क्विंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसके डांटियांस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते ही उस कल्टीवेटर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलता है, आखिर इस अटैक के बाद मैं यहाँ पर जिंदा क्यों हूँ? और तभी वह नोटिस करता है कि उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। यह देखते ही वह रोने लगता है और बोलता है, तुमने मुझे यहाँ पर एक क्रिपल बना दिया। इस जगह पर एक क्रिपल की तरह जीने से अच्छा है क्यों ना मैं मर जाऊं। यह बोलते हुए वह कल्टीवेटर खुद को वहां पर मार लेता है। यह देखते ही उस जगह पर जिंदा बचे लॉ इन्फोर्समेंट के बाकी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। टेलीपैथी जेड का यूज करते हुए अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को अपने द्वारा तय किए गए जगह पर बुलाता है और अब वह एक पोर्टल बनाते हुए उस जगह से चला जाता है। दूसरी ओर मोकारा लॉ इन्फोर्समेंट के एक हेडक्वार्टर के मास्टर को बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी उसे क्विंचैन का मैसेज मिलता है और अब उस मैसेज को पाते ही वह हंसते हुए बोलता है, मास्टर ने इस जगह पर तुम्हारे हिडन ट्रेनिंग ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मुझे तुम्हारे साथ खेलने में यहाँ पर मजा आ रहा था, पर अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। यह बोलते हुए मोकारा उस पर्सन को मारते हुए उसके लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वो हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन का एक जाइंट बोर्ड लॉ इन्फोर्समेंट के हेडक्वार्टर के ऊपर लगा देता है और एक पोर्टल बनाते हुए उस जगह से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट के कुछ मेंबर्स हसलमैन से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। दूसरी ओर हसलमैन उन सभी लोगों का शिकार कर रहा होता है। तभी उसे भी क्विंचैन का मैसेज मिलता है और अब क्विंचैन का मैसेज देखते ही वह बोलने लगता है, अभी तो यहाँ पर मुझे मजा आना स्टार्ट हुआ था। खैर कोई बात नहीं। यह बोलते हुए वह अपने एक ही अटैक में लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स को मार देता है और क्विंचैन के द्वारा बताए गए जगह की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर वू हुआंग भी काफी बेरहमी से लॉ इन्फोर्समेंट के हेडक्वार्टर में मौजूद सभी मेंबर्स को मार रहा होता है। तभी उनमें से एक मेंबर लॉर्ड आंसू को कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। उसी टाइम पर वू हुआंग के पास क्विंचैन का मैसेज आता है और अब क्विंचैन का मैसेज पाते ही वू हुआंग काफी तेजी से उस जगह से चला जाता है। अब वू हुआंग के वहां से जाते ही उस जगह पर आंसू अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आ पहुंचता है और अब हेडक्वार्टर की हालत को देखकर वह गुस्से में वहां पर चिल्लाने लगता है और अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को उस जगह पर ढूंढने का ऑर्डर देता है, पर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। जो देखते ही वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर इतने कम टाइम में हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स यहां से कैसे भाग सकते हैं। अब पूरे टियानवू कॉन्टिनेंट में यह खबर फैल जाती है कि
हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉ इन्फोर्समेंट के 5 हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब एक जगह पर कुछ लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस जगह पर काफी खतरनाक ऑरा गैदर होने लगता है, जिस ऑरा प्रेशर को देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं आखिर कौन पावर हाउस इस जगह पर आ रहा है। तभी एक पोर्टल बनता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर माओ बाहर आता है और अब पोर्टल से बाहर आते ही माओ अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए वहां पर अपने कान को खुजाने लगता है। अब माओ को एक बिल्ली के रूप में देखकर सभी लोगों का डर खत्म हो जाता है और अब सभी लोग हंसते हुए माओ को वहां पर क्यूट बोलने लगते हैं। यह सुनते ही माओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्यूट बोलने की? मैं एक सुप्रीम एम्परर हूँ और मेरे सामने नील डाउन करो वरना मैं तुम सभी लोगों को खा जाऊंगा। अब यह सुनते ही सभी लोग दोबारा से वहां पर डरने लगते हैं। तभी माओ अनाउंसमेंट करता है कि मैं इस जगह पर हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूं। अब हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते ही उस जगह पर मौजूद कुछ कल्टीवेटर्स एक फॉर्मेशन बनाते हुए माओ को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यह देखते ही माओ बोलता है, हाओफेंग सिटी के लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ हैं और क्या इन्हें सच में लगता है कि यह मुझे यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं? दूसरी ओर माओ को फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ देखकर सभी लोग खुश होने लगते हैं। वहीं पर वह आपस में बात कर रहे होते हैं, हमने हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर को कैप्चर कर लिया तो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हमसे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।